हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यह क्लास जो है एसएससी जीडी, यूपीपी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पर भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक सीखेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस क्लास को पूरा देख लेता है, यकीन मानिए प्यारे दोस्त, आज के बाद आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठा कीजिएगा और जो है अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही जवाब दिया है। चलिए एक नई अप्रोच के साथ हम सवालों को सीखेंगे हल करना। देखिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि नंबर एनालॉजी में ये यहाँ पे क्या है 4, तो 4 को जिस प्रकार उसने क्या बनाया है 12, तो उसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा कलर इसका जो है रेड कर लेते हैं, जिससे आपको डार्क डार्क दिखाई दे। देखिए, तो 4 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो अब हमारे बहुत सारे भाई होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर 4 से हमको 12 बनाना है, तो 4 से 12 बनाने के लिए वो क्या लगा सकते हैं। कहेंगे सर 4 है, 4 में अगर हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब तो वही लॉजिक जो यहाँ पे अप्लाई होगा वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई होगा। तो 5 में भी हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो 8 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लो भाई, बड़ा महंगा चालान कटा सर जी, हमारा तो इस लॉजिक से लगाए पर 13 तो कहीं ऑप्शनों में नहीं दिया गया, तो मतलब इस लॉजिक से सवाल तो नहीं सॉल्व होगा मेरे भाई। अब हमारे कुछ और भाई जीनियस होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर देखो 4 है, 12 बनाना है, तो क्यों ना हम चुपके से 4 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 है, तो चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना है। 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओ सर, हमारा तो और महंगा चालान कटा, 15 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है एकदम बेसिक से आपको आज हम सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे तरीके से हम आपको सॉल्व करना सारी बात सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं। आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला 1 नंबर पे प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, प्राइम नंबर आती है, अभाज्य संख्या आती है। यकीन मानिएगा जो भी व्यक्ति आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा उसका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप धैर्यपूर्वक, बहुत भटक चुके, अब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा जिससे आपका गलत ना हो, ठीक है। देखिए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सबसे पहले चेक किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद सर क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इवन और ऑड नंबर को, इवन और ऑड नंबर को चेक करेंगे, सम और विषम को चेक करेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अभी देखो हम प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, फिर आपको अप्लाई करना बताएंगे कि कैसे सवालों में आंसर को ढूंढा जाता है। 3 नंबर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढना है, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढा जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पे हमें ढूंढना है डिवीजन, भाग को ढूंढा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे जो लगेगा वो लगेगा हमारा मल्टीप्लाई, 6 नंबर पे जो लगेगा हमारा जोड़ना लगेगा और 7 नंबर पे जो हमारा लगेगा वो लगेगा घटाओ। तो देखो अभी आपने क्या किया, जोड़ के ले आए, गुणा करके ले आए, लेकिन उससे पहले भी ये इतने सारे ऑप्शन थे ना, इनको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर। तो ये 4 सर प्राइम नंबर नहीं, 12 प्राइम नंबर नहीं, 5 प्राइम नंबर है, लेकिन ये 1 प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। इवन ये भी सम है, ये भी सम है, तो यहाँ क्या हो, ये विषम है तो आगे क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सर यहाँ पे विषम एक संख्या है, क्या ये हो सकता है, नहीं, अभी और आगे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर और क्यूब पे चलते हैं, तो तीसरा नंबर क्या है, स्क्वायर और क्यूब पर चलते हैं। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए अब हम स्क्वायर और क्यूब पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4 है, 4 का हमने कर दिया क्यूब, 4 का हमने किया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है उसने 12, तो 16 में से अगर हम उसी 4 को माइनस किए तो कितना आ गया, 12 आ गया। सर जिसका हमने स्क्वायर किया वही संख्या माइनस किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, 5, तो 5 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कितना करेंगे, देखो कुछ लोग माइनस करेंगे सर 4 को माइनस करेंगे 21, तुरंत ऑप्शन टिक कर देंगे और जैसे ही टिक करेंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सर माइनस हम किसको करेंगे, जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया वो ही संख्या हमें माइनस करनी है। तो 25 में से 4 हमें नहीं घटाना है, 25 में से 5 घटाना है, तो कितना आएगा, 20 आएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ना कि हमारा जो है 21 होगा। ठीक है, जहाँ पे आप वो कॉमन गलतियाँ करते हो, सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि 21 को जिस प्रकार उसने 1 को जिस प्रकार उसने 36 लिखा है ना, 21 को सॉरी डियर 1 को जिस प्रकार उसने 36 लिखा है, 2 को उसी प्रकार क्या लिखेगा। तो 1 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। अब देखो अभी हम लॉजिक भिड़ाते हैं। देखिए 1 में हम क्या कर दें, 35 को जोड़ दें। अगर 1 में हम क्या करेंगे, 35 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 में भी हम क्या करेंगे सर, 35 को जोड़ देंगे। 35 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और तुरंत ऑप्शन टिक किए और क्या हो गया, गलत हो गया। हमने आपको क्या बताया कि प्रॉपर्टी बताया, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है, क्यूब चेक करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1, अगर हम इस 36 को ध्यान से देखें, ठीक है, इस 36 को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो सर कितना है ये, अगर वर्गमूल इसका निकालें तो कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पर क्या संख्या दी है उसने, देखो 1 दिया है ना, 1 है, यहाँ पे क्या है 6। तो 1 में अगर हम 1 से 6 कैसे ला सकते हैं, अगर 1 में हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 में भी हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 49 होगा, ना कि 37 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर हमें नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, नहीं तो आप सभी लोगों को नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तो आप आंसर तो करके आते हो पर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, जिसको कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 27 को क्या लिखा जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखो, 8 को उसने क्या बनाया है, 28 बनाया है, तो 27 को क्या लिखेगा। अगर 8 को आप ध्यान से देखो तो 8 को सर हमने देखा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या कर सकते हैं, 8, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमने इस 28 को देखा, क्या देखा, 28 को, तो सर 2 है, अगर 28 के आसपास हम क्यूब देखें, यहाँ पे 2 का क्यूब किया था, 28 का अगर क्यूब देखना है तो 3 का क्यूब करेंगे सर, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो वही लॉजिक अब 27 के साथ आप अप्लाई करो। 27 है, अगर 27, तो अब हमें पता है सर ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो देखो यहाँ पे 2 था, 2 से अगली आने वाली संख्या उसने लिया है 3, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो अगली आने वाली संख्या क्या होगा 4, और 4 का हमें क्या करना है क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और उसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, और तब तक आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्त। देखिए कह रहा है कि 3 को जिस प्रकार उसने 12 लिखा है, 4 को क्या लिखेगा। तो 3 से 12 बनाने के लिए अब हमारे कुछ भाई फिर जीनियस होंगे, वो बोलेंगे सर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर जी 20 ऑप्शन में नहीं है, हमारा चालान कट चुका है, अब हम क्या करेंगे। तो हम आपके लिए हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। आपको करना है स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करके हमने चेक किया, तो 3 का स्क्वायर किया सर, 3 त्रिका कितना हो गया 9, यहाँ सर उसने 12 लिखा है, तो 9 से 12 बनाने के लिए 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक, सेम लॉजिक 5 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो 5 का हमने किया स्क्वायर, सर आ गया 25, 25 में 3 नहीं जोड़ना है, याद रखना, जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है उसी संख्या को जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े सवालों को जब भी नंबर एनालॉजी में आ जाते हैं तो 99% बच्चे तो अपनी गाड़ी ऐसे ही साइड लगा लेते हैं इतने बड़े सवालों को देखकर। पर आप ध्यान से देखिए, हम आपको कैसे समझाते हैं इसको। देखिए, कह रहा है कि 215 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 35 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 210 को जिस प्रकार उसने 215 को जिस प्रकार उसने 10 लिखा है तो 35 को क्या लिखेगा। तो आप एक बात मेरी नोट कीजिएगा, हर वीडियो में बताते हैं, आप यहाँ आपको भी यहाँ बता रहे हैं, करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो आप एक बार उसको जोड़िएगा। सबसे पहले तो सर हम जोड़ेंगे तो अगर 2 + 1 + 5 तो 5 1 6 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। पर यहाँ पर उसने क्या लिखा है 10 लिखा है। तो सर जोड़ेंगे, जोड़ने पर नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो एक बार दूसरा बात याद कीजिएगा, नोट नंबर 1 कीजिएगा जोड़ना है, दूसरे नंबर में नोट कीजिएगा कि आपको गुणा करना है। तो सर इसको हम गुणा कर दें, हाँ गुणा करके चेक कर लो, 2 × 1 × 5 तो 5 एकम 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सर 10 उसने लिखा है तो यहाँ पे क्या है 35 के दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सर जी मिल गया, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो बातें बता रहे हैं प्यारे भाई आप उसे नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता होती हैं जहाँ से आप गलती करते चले जाते हो। देखिए, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है 25 का रिलेशन क्या होगा। अब बहुत सारे लोग तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कहेंगे सर 4 5 9 25 5 30 जोड़ देंगे, बोलेंगे 30। अब लो सर मेरा तो चालान कट गया, ऑप्शन तो है ये नहीं है, जो हमने लगाया वो तो ऑप्शनों में नहीं दिया गया, तो अब हम क्या करें। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया सबसे पहले नंबर को एक बार आप ध्यान से देखो। ये क्या है 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं सर, 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे है 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये सवाल समझो ऐसे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब गलती कैसे करेंगे, 2 है, 2 से अगली आने वाली संख्या 3 है, तो 5 है, 5 से अगली आने वाली संख्या यहाँ पे क्या होनी चाहिए 6, और जो संख्या थी उसका हमने क्या करके लिखा है, ये देखो स्क्वायर करके लिखा है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और तुरंत ऑप्शन 36 को टिक करेंगे, और जैसे ही आपने ऑप्शन को 36 किया बड़ा महंगा चालान आपका कटेगा मेरे भाई, 36 इसका आंसर होगा ही नहीं। तो हमने आपको बताया कि यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रखे हैं जो आप समझ नहीं पाते हो कि हमें आंसर किसको टिक करना है। तो हमने आपको बताया कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, ये तो सर जोड़ने पर आता था, 5 + 1 करते तो आता, 2 + 1 करते तो आता। हमने कहा उससे पहले एक बार प्राइम नंबर को आप चेक कर लो, प्राइम नंबर को आप चेक कर लो। सर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी 7 होगी, तो हमें 7 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए। अब कुछ लोग मेरे भाई कहेंगे सर हमें प्राइम नंबर नहीं पता है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो डेडिकेटली बना दी है, उसका लिंक यहाँ नीचे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और धर्राटेदार सवालों को फटाफट सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वही 49 का रिलेशन क्या होगा। तो 25 से हम 37 कैसे बना सकते हैं, देखो 25 से हम 37 कैसे बना सकते हैं। तो आप जो भी संख्या वर्गमूल में आए आप एक बार उसे जरूर ध्यान से देखिएगा। 25 है सर, 25 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना होगा 5 हो जाता है। आप इस 37 को देखो, इसके आसपास कोई संख्या है स्क्वायर में, तो आप कहोगे सर हाँ 36 तो मिलती है, लेकिन इसने 37 लिखा है, तो हमने कहा 36 का निकाल लो, कितना आएगा 6। अगर 6 का स्क्वायर करके +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी। सर 6 का स्क्वायर 36 + 1 कितना हो जाएगा
37 हो जाएगा, वही 37 मान लीजिए उसने यहाँ पे लिखा। तो चलो इसका वर्गमूल निकल रहा है ना, किसका, 49 का। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा सर, 7। तो 7 से अगली आने वाली संख्या देखो, 5 है, 5 से क्या लिखा है 6, 7 है, तो 7 से अगली आने वाली संख्या क्या होगी 8, उसका हमें करना है स्क्वायर। 8 8 कितना हो जाएगा 64, और उसमें जोड़ेंगे 1, तो 64 में 1 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65, और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सारी बात समझ में आई होगी, और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको सारी बातें क्या समझ में आई हैं या नहीं आई। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, और लाजवाब क्वेश्चन है तो बिंदास तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 से हम 36 कैसे बना सकते हैं, है ना। तो 5 से हम 36 कैसे बना सकते हैं, तो मेरी एक बात हमने आपको बताया, नोट करके लिखिएगा कि जब भी आपको संख्या में स्क्वायर मिले, जब भी संख्या में आपको स्क्वायर मिले, आप एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है 36, अगर 36 का हम वर्गमूल निकाल दें सर जी तो क्या होगा 6 हो जाएगा, है ना। 36 का वर्गमूल निकाल दें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था 5, तो कहीं ऐसा लॉजिक तो नहीं लगाया गया है सर, जो संख्या यहाँ पे लिखा है उससे अगली संख्या का स्क्वायर किया है। तो चलो यहाँ पे 6 है, 6 से अगली आने वाली संख्या 6 है, तो 6 से अगली आने वाली संख्या 7 है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा 49 होगा। हाँ सर ये तो लॉजिक सटीक बैठा रहा है। तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उनको भी फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको 99% बच्चे सॉल्व भी नहीं करेंगे एग्जाम हाल में। ओपन चैलेंज है प्यारे दोस्त, ठीक है। 99% बच्चे ऐसे सवालों को, इतने बड़े बड़े सवालों को देखकर अपनी गाड़ी साइड लगा लेंगे। पर यदि आप हमसे पढ़ते हैं और डेली जो है 8:45 पर यह क्लास होती है और आप जुड़कर हमसे पढ़ते हैं, तो ऐसे सवालों को तो आप सेकंडों में उड़ाना सीख जाओगे। देखिए कह रहा है कि 68 को जिस प्रकार उसने 130 लिखा है उसी प्रकार यहाँ कोई संख्या रही होगी, उसको उसने 350 बनाया है। तो 68 से 130 अब डिफरेंस लोगे, अगर आप जोड़ घटा के लाओगे तो बहुत लंबा डिफरेंस यहाँ पे पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, आप इस 68 को ध्यान से देखो। सर 68 को तो हमने देखा, इसके आसपास आपको कहीं वर्ग, क्यूब ये सब मिल रहा है। तो आप कहोगे सर अगर हम 68 को देखें तो क्या हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, 4 चौके 16 चौके 64, और 64 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 68 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 130 है। 130 को अगर हम देखें तो किसी के वर्ग या स्क्वायर के आसपास पड़ रहा है। तो सर यहाँ पे वर्ग किए हैं इसलिए वर्ग, स्क्वायर किए, क्यूब किए हैं इसलिए हम क्यूब ही चेक करेंगे। तो अगर हम 5 का क्यूब कर दें और उसमें क्या जोड़ दें 5, तो 50 25 पंजे 125, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो 350 को सर हम देखते हैं, तो 350 को जब आप देखते हो तो कितना होगा सर, ये अगर हम 7 का क्यूब कर दें और उसमें हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। सर लॉजिक तो हमें मिल गया, 4 था उससे अगले आने वाली संख्या उसने लिखा है, जो संख्या थी उससे अगले आने वाली संख्या। तो यहाँ पे देखो 7 है, तो देखो 7 के बाद 8 नहीं करना, आपको पहले का निकालना है, जो यहाँ संख्या उससे पहले का। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 से पहले संख्या क्या है 6, 6 का हम करेंगे क्यूब, तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँचकर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं करना है ना, जब आपने पूरे सवाल को लगा दिया है तो लास्ट में आप ध्यान जरूर दीजिएगा। क्यूब किया है उसी में उस संख्या को जोड़ा है, तो 216 किया, उसमें अगर 6 को हम जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 222 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को हमारे कहने पर प्यारे दोस्त शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर हमें सपोर्ट देता है। ठीक है, धन्यवाद।